हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स। सो हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो, मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन ने कल क्या कंप्लीट कर लिया था? अपन ने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली थी कल। ठीक है, आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 6.3 इंट्रोडक्शन। ठीक है, और वही सेम चीज आज अपनी कौन सी क्लास है? 8th क्लास है। ठीक है, 8th क्लास है आज हम लोग की। चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 9th, completed exercise 6.2, started exercise 6.3 introduction today's topic। ओके, चलो। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज अपन ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, 2 थ्योरम पढ़ना है और 2 एग्जाम्पल करना है, देन अपन मूव ऑन करेंगे। कल अपन एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो आपको मैं थ्योरम बता देता हूँ। बेसिकली थ्योरम क्या होती है? फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है आपकी? आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ये थ्योरम बोलती है एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ठीक है, जो तीनों ट्राइंगल है उन तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो यही सेम चीज लिखी हुई है इन एनी ट्राइंगल। कोई सा भी ट्राइंगल हो, कोई सा, दुनिया में जितने भी ट्राइंगल है ना, उन सबका जो जितना भी ट्राइंगल है उसके अंदर 3 एंगल बनते हैं और तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, और मैं आपको इसको अपने को एक 180 डिग्री होता है तो इसको लिखते हैं अगर आपके सामने ये डायग्राम में मानना, और ये एंगल 1 दे रखा है मैंने, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। ठीक है, तो इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो ये तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब अपन इसको, मैं आपको नॉर्मली वर्बल तो बता ही दिया, अपन ने थ्योरम बताई दी मैंने आपको। अब अपन इसको एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, प्रूफ करके चेक करते हैं कि यार सही में कैसे ये होता है। ठीक है, चलो आ जाओ अपने टॉपिक पे। तो अपने को लिखने की जरूरत है। टू प्रूव आपके सामने लिखा हुआ है, क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है। तो अपन क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वी ड्रॉ लाइन DE, मतलब ये अपन ने DE लाइन बना ली है अपने आपके सामने। ठीक है, ये DE लाइन अपन ने बनाई किसके? वी ड्रॉ लाइन DE थ्रू A पैरेलल टू BC, मतलब BC के पैरेलल अपने एक DE लाइन बना ली और आपके बीच में ये ABC ट्राइंगल तो है ही, और ये DE आपने एक लाइन बना ली। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं? अपने को पता है कि यार DE इसके लाइन बनाइए तो क्या होगा? जो आपका B है क्या है? DE जो है किसके पैरेलल है? DE आपका पैरेलल है BC के। ठीक है, DE पैरेलल है BC के। आपको पता है ये पैरेलल लाइन बनाई है तो ऑफ कोर्स G पैरेलल BC है, दोनों आपस में पैरेलल लाइंस है। एक मिनट, D थोड़ा अजीब सा बन गया है, इसको दोबारा सही बना देता हूँ। ये आपका D बन गया। ठीक है, चलो अब आप ध्यान से नोटिस करना, जब अपन ने एक्सटेंड किया तो अपन ने यहाँ पे एक एंगल बनाया 4, ये एंगल बनाया 5। ठीक है, ये आपके सामने अपन ने 2 एंगल्स और बना दिए। एक एंगल बनाया अपन ने 4, एक एंगल बनाया अपन ने 5। ठीक है, अब आप नोटिस करना, क्या नोटिस करोगे? क्या मैं एंगल 4 और एंगल 2 को आपस में इक्वल बोल सकता हूँ? कैसे बोल सकता हूँ यार? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है। 2 पैरेलल लाइन अपन ने पढ़ा था, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो ये वाला है, ये 2 पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इसको एक ट्रांसवर्सल काटेगी तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल दिया इसको अपन ने। ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ 3 और 5 इक्वल है, वही सेम चीज, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और आप एक चीज नोटिस करिए आपने, क्या चीज? ये देखो, ये क्या बन रहा है? दूसरे कलर से बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये क्या पूरा एक, ये देखो इन सब का सम क्या होगा? 180 डिग्री हो रहा है। एंगल 4, 5, 1 और 5 ये क्या 180 डिग्री बना रहे हैं? कैसे? स्ट्रेट लाइन एंगल बोल सकते हो आप इसको, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो यहाँ मैं बोल देता हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल
5, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन एंगल या लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। और आपको पता ही है क्या चीज, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल, एक मिनट अपना, ये तो अपने को प्रूव करना है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन एंगल बोल दिया मैंने, ठीक है। अब अपन ने क्या दे रखा था आपको, मैंने बताया कि क्या बताया आपको कि यार एंगल 4 जो है 2 के बराबर है और 3 जो है 5 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं एंगल 4 की जगह 2 लिख सकता हूँ, ये लिख दिया 2, और एंगल 5 की जगह 3 लिख सकता हूँ, हाँ लिख दिया 3, तो ये लो 180 डिग्री। तो अपने को क्या प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना था आपके सामने आ गया, इसको लिख दो हेंस प्रूफ, आंसर आ गया आपका। सिंपल, कुछ नहीं करा, डी पैरेलल है बीसी के, अपन ने बोला डी पैरेलल बीसी के, तो 4 2 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए और 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और अपने को पता है ये पूरा एंगल क्या बन रहा है आपके सामने, स्ट्रेट लाइन बना रहा है 180 डिग्री, तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या होगा 180 डिग्री, तो 4 की जगह 2 लिख सकता हूँ, 5 की जगह 3 लिख सकता हूँ, तो 1 2 3 का सम क्या होगा 180 डिग्री, हेंस प्रूफ। अपन ने प्रूफ कर दिया थोड़ा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप इससे क्या देख पाएंगे, इससे आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं, क्या होगा, कोई सा भी ट्राइंगल, दुनिया में जितना भी ट्राइंगल है, कोई कैसा भी ट्राइंगल हो, उसका सब तीनों का सम क्या होगा, अंदर के जो एंगल्स होंगे उन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, हर समय 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम क्या होगा हर समय 180 डिग्री होगा। आप ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या बोल रही है, आपको एक बार मैं ट्राइंगल बना देता हूँ यहाँ पे। थ्योरम नंबर 2 क्या बोलती है आपकी, थ्योरम नंबर 2 बोलती है ठीक है, अपन ने क्या किया, ये वाली थ्योरम आपकी बोलती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखते हैं। क्या होगा, आपके सामने एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपके सामने मैंने बताया 3 एंगल होते हैं इसके, 3 तीनों एंगल होते हैं, एक एंगल 1 होता है, एक एंगल 2 होता है और एक एंगल 3 होता है, ठीक है। अपन ने क्या किया, ये जो एक लाइन को अपन ने एक्सटेंड कर दिया, मतलब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मतलब इस लाइन को अपन ने एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे भी एक एंगल क्या बन गया 4 एंगल बन गया, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसको आप बोलोगे एक्सटीरियर एंगल, और ये दो एंगल्स को क्या बोलोगे, ये सारे क्या हो गए, ये तीनों इंटीरियर एंगल हो गए। कौन से एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। अब आप कुछ भी लो, चाहे आप ये बनाओ या फिर आप ऐसे ही बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, फिगर कैसे ही बना सकते हो। आपने ये ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये ट्राइंगल लिया और ये लाइन एक्सटेंड कर दी, ठीक है, ये एक्सटेंड कर दी, ठीक है। एक्चुअली सॉरी, ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अपन इसको ये एक्सटेंड कर दी, ठीक है, ठीक है, ये एक्सटेंड कर दी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इस साइड से एक्सटेंड कर दिया, किसी भी साइड से एक्सटेंड करो, क्या होगा, कोई भी जो तीसरा लाइन, ये तीसरा वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये हर समय क्या होगा एक्सटीरियर एंगल। ऐसे भी ये क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, ये सारे क्या होंगे एक्सटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। ये भी क्या होगा एक्सटीरियर एंगल होगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल होंगे आपके इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। इनको क्या बोल सकता हूं मैं, इनको मैं बोल सकता हूं इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है, समझ गए। चलो इनको मैं बोलता हूँ इंटीरियर अपोजिट एंगल बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखना, अपन ने यहाँ पे नाम दिया 1 और 2, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होता है। अपोजिट एंगल्स का क्या होता है, सम होता है। तो क्या हो गया, इसको अगर आप इसमें बोलो तो क्या होगा, ये 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्या होता है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये आपका एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है। मतलब
कोई भी ट्राइंगल है आपके सामने, ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक है, ये 4 बता दिया अपन ने, और ये आपका 1 है और ये 2 है। तो ये जो 1 और 2 का सम होगा वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब क्या करते हैं, अब वही सेम चीज अब अपन इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, इन ए ट्राइंगल, कोई भी साइड अपन एक्सटेंड करते हैं, क्या बोलते हैं, व्हेन अ साइड इज प्रोड्यूस्ड एक्सटेंड एंगल, कौन सा बनाती है, एक्सटेंड एंगल बना देती है, सो फॉर्म, ठीक है, किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, यहाँ लिख दो टू प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल 4 जो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। तो चलो अपन आगे करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ कर रहे हो, प्रूफ क्या करोगे, आपको पता है, जब मैं आपके सामने ट्राइंगल बना देता हूँ, ये अपन ने बना दिया, ये 4 है, ये एक अपन ने एंगल 1 दिया है, ये 2 हो गया आपका, ठीक है, और ये 3 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। अभी अपन ने पूरा प्रूफ किया, पर क्या प्रूफ किया, एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी इससे पहले वाली जो थ्योरम पढ़ी वो यही तो थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब क्या करोगे, और आपके सामने पता है आपको ये पूरा क्या बना रहा है, 180 डिग्री, तो क्या होगा, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180 डिग्री। कैसे, स्ट्रेट लाइन एंगल या लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखना, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल। ये लो, हेंस प्रूफ कर दिया अपन, ठीक है। अब यहाँ से क्या नोटिस कर रहे हो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो एंगल 4 है वो क्या एंगल 1 से बड़ा होगा। यार ऑफकोर्स जब 2 का सम है तो वो 4 के बराबर है, तो ऑफकोर्स 4 का जो सम है वो 1 से बड़ा होगा। 4 जो एंगल 1 से बड़ा होगा, ऐसे ही क्या होगा, 4 एंगल 2 से ही बड़ा होगा, ठीक है। बस मैंने आपको ये बता दिया है। इसको अब यूं बोल सकता है, एक्सटेंड एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन अदर एंगल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलो ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, तीनों का सम अंदर का 180 डिग्री होता है और ये पूरा एंगल क्या 180 डिग्री है, तो ये क्या है, कैसे लीनियर पेयर बना रहा है। और 3 और 4 को क्या कर दिया अपन ने, यहाँ से ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया और काट दिया, 3 से 3 कट गया, बचा कितना, बचा आपका 4। तो n1 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, ये अपन ने प्रूफ कर दिया। इसको क्या बोल सकता है, हेंस प्रूफ, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल आपका 7 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। इन फिगर QT, नाम देता हूँ, नाम नहीं दिया मैंने यहाँ पे, QTA है, ठीक है, किसके पैरेलल है, PR के। तो ये P हो गया, ये आपका R हो गया, ठीक है, और R हो गया, और ये क्या आपका S हो गया। तो SPR कितना दिया हुआ है, ये आपको एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ पे आप लिख दो 30 डिग्री आपको ये दिया हुआ है। ये 90 डिग्री, ये वो बना रहा है, तो ये परपेंडिकुलर बनाया, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है, समझ गए। चलो अब क्या करते हैं अपन, और एक और क्या दे रखा है, TQR ये भी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री दे रखा है। और अपने को x और y निकालना है। x क्या है, ये आपका y है, ये आपका y है, और ये आपका x है, ठीक है। तो आपको x और y फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल QPR, ठीक है। QPR में क्या दे रखा है आपको ट्राइंगल के अंदर, 40, मैंने आपको बताया था 40 प्लस नहीं, QPR नहीं, QTR देखना आप, यहाँ से देखना आप,
QTR, कौन सा एंगल देखोगे आप? एंगल देखोगे आप QTR। तो 40 प्लस 90 प्लस x इक्वल्स टू कितना डिग्री है? 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई आपके 50 डिग्री। सीधा सीधा आपका x का आंसर आ गया। यहाँ से कितना आ गया? x आ गया आपका यहाँ से 50। ठीक है, तो 40 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x आ गया 50 डिग्री। सीधा सीधा आपका यहाँ से 50 आ गया। कैसे आ गया? ये क्या है? वही एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी वही जो अपन ने पढ़ी अभी। 50 हो गया। ठीक है, अब देखना, ध्यान से नोटिस करना। क्या नोटिस करोगे? ट्राइंगल PSR, ठीक है, ये ट्राइंगल PSR है। तो आपके सामने कौन सा ट्राइंगल है? ये PSR। ठीक है, ये PSR ट्राइंगल है। अब आपने यहाँ से ध्यान से नोटिस करना। क्या नोटिस करोगे? ये आपके पास ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये Y है, ये S है, ये P है और ये R। ठीक है, ये क्या है आपका? 30 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है आपका? 50 डिग्री अपन ने निकाल लिया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू 30 प्लस 50 और y कितना हो गया आपका? 80 डिग्री हो गया। कैसे हो गया? वही यार, सेकंड प्रॉपर्टी, एक्सटेंड एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटेंड एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, वही यार PSR, ये PSR ट्राइंगल है। इसमें ये वाला एंगल क्या बन रहा है? ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल बोल रहा हूँ। ये बाहर वाला एंगल Y है, ये 30 है, ये 50 निकाल लिया अपन ने। तो इन दोनों का सम क्या होगा? Y के बराबर होता है। वो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये 80 आ गया। ठीक है, 50x 50 आ गया, Y 80 आ गया। समझ में आ गया? अब देखो, इन सब क्वेश्चंस को बहुत सारे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपका आंसर सेम आना चाहिए, बाकी आप इनमें बहुत सारे मेथड्स यूज ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे अभी अपन ने बताया, ये अभी मैंने आपके सामने सॉल्व किया। ठीक है, ये आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 30 दिया हुआ था। ठीक है, 30 दिया हुआ था। ये अपने पास 90 था, ये भी 90 था। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? आप ये बोल सकते हो सर मैं पहले वाला एंगल निकाल लूंगा। तो ये निकालोगे 30 प्लस 90 क्या हो गया? 120। और ये वाले ट्राइंगल के अंदर सम क्या होगा? इस ट्राइंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। कौन सा वाला ट्राइंगल बोल रहा हूँ मैं? ये वाला ट्राइंगल बोल रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल है ना आपके सामने, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मैंने आपको बताया, कोई भी ट्राइंगल उसका सम क्या होता है? 180 डिग्री सारे एंगल का। ये 30, 90, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। और ये 60 हो गया, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला 60 नहीं हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 हो गया। ये आपके पास दिया हुआ है 40। ठीक है, तो ये नहीं निकालोगे आप? ये कितना आ जाएगा? वही, ये आ जाएगा 40 प्लस 60 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से y आ गया 80 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब आप कैसे भी निकाल सकते हो, या आपके ऊपर है आप कौन सा लॉजिक लगा रहे हो, मगर आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, चलो अब अपन एग्जांपल नंबर 8 पे चलते हैं। 8 क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है AB और BC एक लाइन है, जो कि अपन ने क्या है, ABC एक ट्राइंगल है, उसमें क्या किया अपन ने? प्रोड्यूस किया था, एक्सटेंड कर दिया AB को E पे, AB को अपन ने एक्सटेंड कर दिया E तक, और AC को अपन ने कर दिया D तक। ठीक है, और अपन ने क्या किया? यहाँ से B से एंगल बाइसेक्टर डाला BO, और OC एक एंगल बाइसेक्टर डाला। ठीक है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर डाला तो आपको पता है ये वाला एंगल क्या होता है? इस एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है? ये वाला एंगल क्या होता है? इस एंगल के बराबर होता है। एंगल बाइसेक्टर में यही तो होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? ये बोल रहा है कि ऑफ CBE। ठीक है, एंड चलो ठीक है, और मीट एट O पे मीट कर रहा है आपको। अब आपको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है BOC क्या है? 90 माइनस एंगल हाफ ऑफ एंगल BAC। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? एंगल्स को नंबरिंग कर देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ। ये मैंने एक बोल दिया एंगल 1, ये आपका एंगल हो गया 2, ये मैंने बोल दिया आपको एंगल 3। ठीक है, ये मैंने बोल दिया इसको 4, ये मैंने बोल दिया इसको 5। ठीक है, ये बोल दिया मैंने 6, और ये बोल दिया मैंने 7, और ये बोल दिया मैंने, ये वाला एंगल कौन सा हो गया? 8। ठीक है, अब इन शॉर्ट आपको क्या बोलना है? BOC क्या हो जाएगा? एंगल 8 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल 1। आपको ये प्रूफ करना है। ये हो गया।
ठीक है, मैंने एंगल्स के नाम दे दिए, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। कैसे देखना भैया, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, अब आप नोटिस करना, ये ट्राइंगल लेता हूं मैं एबीसी। एबीसी के अंदर क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होता है, 180 डिग्री। ये तो पता ही है अपने को, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आपको मैंने बता दिया, अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं अपन। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, ऐसे ही क्या बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 क्या होगा, 180 डिग्री। क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया। क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल, ऐसे ये वाला एंगल भी होगा। ठीक है, तो इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अपन ने इक्वेशन नंबर 3 डाल दी, वही सेम स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, और नीचे वाला ट्राइंगल के अंदर भी ले सकता हूँ, तो तीनों का सम एंगल 4 एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्या एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री होगा, तो ये मैंने फोर्थ इक्वेशन बोल दी। ठीक है, और क्या मैं बोल सकता हूँ, एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर है। ठीक है, अपन ने पता ना एंगल बाइसेक्टर डाला है, तो ये पूरा जो, ये तो पूरा एक एंगल हो गया। अब एंगल बाइसेक्टर डालता है तो क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है पूरे एंगल को। देखो एंगल बाइसेक्टर डाला है, मगर ये तो एंगल पूरा एक है ना। अब ये पूरा एंगल एक है, ये छोटे छोटे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होंगे ना, एंगल बाइसेक्टर डाला है तो। ठीक है, ऐसे क्या होगा, ऐसे आप इधर भी बोल सकते हो, इस साइड पे भी ये वाला पूरा एंगल भी एक है, 5 और 6 भी इक्वल है, एंगल 5 और 6 भी इक्वल है, क्योंकि क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर आपने 5 बोल दिया, और इसको इक्वेशन नंबर आपने 6 बोल दिया। ठीक है, अब देखना क्या देखोगे, अब जहाँ पे भी 4 है ना, वहाँ में मतलब जहाँ पे भी 6 है उसको मैं 4 लिख सकता हूँ, और सॉरी यहाँ पे 7 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा। तो क्या कर दो, यहाँ पे आप लिख दो 7। ठीक है, तो मतलब क्या है, जहाँ पे भी 6 है वहाँ 4 लिख दो, और जहाँ 7 है वहाँ 5 लिख दिया। तो आप क्या करोगे, 5 और 6 की वैल्यू किस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे, एक तो इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे, एक इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे। तो पुट इन इक्वेशन 2 and 3। तो क्या आ गया आपका, इसको लिख सकता हूँ मैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और इसको क्या लिख सकते हो आप, एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। भाई अपन ने इस इक्वेशन के अंदर 6 की जगह 4 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डालो, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 गिवन। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे यहाँ लिख सकते हो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7 गिवन। ठीक है, अपने को गिवन है, तो इससे क्या हो गया, एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 हो गया, ये इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो गया, इस इक्वेशन को बोल दो आप 7 और इस इक्वेशन को बोल दो आप 8। ठीक है, 2 इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या करना है, ये इक्वेशन ही, सॉरी ये वाली इक्वेशन को मत डालो आप, दूसरी इक्वेशन को डालेंगे अपन, इसको रब कर दो। ठीक है, अब क्या करना, अब देखना आप, अब क्या करते हैं अपन, जो आपकी इक्वेशन नंबर 8 थी ना, ये जो इक्वेशन नंबर आपकी ये थी, ये वाली फोर्थ वाली इक्वेशन के अंदर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखना। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर लेता हूँ, इसको आप नाम दे दो, चलो इसको नाम दे दो 7 और इसको आप नाम दे दो 8। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को बाय एडिंग इक्वेशन, बाय एडिंग इक्वेशन 7 and 8, 7 and 8 से क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल
ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 कॉमन लिख दिया इनको, 2 कॉमन बाहर निकाल लिया, इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन से 180 माइनस एंगल 1 लिख सकता हूँ, तो इसको लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 180 डिग्री माइनस एंगल 1। ठीक है, प्लस ट्वाइस, ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखना इसको क्या लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 180 डिग्री ये कर दिया और एंगल 4 और 5 को क्या लिख दिया, एंगल 4 प्लस 5 को लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस एंगल 8 लिख सकता हूँ, इसको भी मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 180 डिग्री माइनस एंगल 8। और यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, यहाँ लिख दो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, क्या मिला अपने को, यहाँ पे आपको ये मिल गया। ठीक है, और ये क्या चल रहा है आपका, इक्वल्स टू यहाँ चल ही रहा है 360 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको इक्वेट कर लो, ये क्या हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस 360 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इक्वल्स टू कितना हो गया 360। ठीक है, तो ये कट गया 360, तो ये क्या बच गया, ये हो गया आपका 180 डिग्री माइनस एंगल 1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 8, और इसको क्या लिख सकते हो, एंगल 8 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल 1। तो क्या प्रूफ करना था आपको, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, आंसर आ गया आपका। और इसको क्या लिख सकते हो, आप उसमें भी लिख सकते हो, किस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल BOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल, लिख दो BAC, यही तो प्रूफ करना था आपको, BOC माइनस 90 माइनस हाफ BAC। चलो ठीक है, आ गया आपका आंसर। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 भी होगा, कल अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर मतलब अपन एक्सरसाइज करेंगे 6.3। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन पूरा हुआ 6.3 का, कल अपन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। बेसिक कुछ भी नहीं किया है, सब जगह मैंने वही 2 ही प्रॉपर्टी, सारे पूरे दोनों क्वेश्चन में 2 ही प्रॉपर्टी यूज हुई और कुछ नहीं किया, बस अपन ने इधर का एंगल इधर इस वैल्यू इधर इसकी वाली वैल्यू उसमें पुट करी, उसकी वैल्यू इसमें पुट करी और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो अब आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को वही सेम चीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वही ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।